Hello बच्चों, let's read this question. The question says 8 nucleated female gametophyte is found in. अब यहाँ पे बात हो रही है फीमेल गैमेटोफाइट की एंड फीमेल गैमेटोफाइट में क्या प्रेजेंट होते हैं 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट है ये एंड इज फाउंड इन। ये कहाँ मिलता है ऐसा फीमेल गैमेट जो 8 न्यूक्लिएटेड है, यानी कि वहाँ पे 8 न्यूक्लियस है। वो कौन से प्लांट ग्रुप में मिलता है? ब्रायोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में या टेरिडोफाइट्स में। तो यहाँ पे बात करेंगे हम अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट की, फीमेल गैमेटोफाइट की। अब फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है हमारा, फीमेल गैमेटोफाइट है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है और ये होता क्या है? तो फीमेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। एंड ये आपका क्या है, जो ये एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। और ये आपके क्या बनाते हैं? मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाते हैं ये, इसलिए आपका क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल जो है ये आपका क्या बनता है, ये फीमेल गैमेट्स बनाता है, तो इसलिए हम इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और मेल गैमेटोफाइट है जो मेल गैमेट्स बनाता है। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसको, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। एंड अब इसकी बात कर रहे हैं कि ये क्या है, 8 न्यूक्लिएटेड है। अब इसको चेक करते हैं कि एम्ब्रियो सैक की अगर हम पिक्चर देखते हैं तो ये हमारा क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है। एंड एम्ब्रियो सैक की अगर पिक्चर देखते हैं तो इसमें अब हम देखेंगे कि 8 न्यूक्लिएटेड कैसे बनते हैं ये। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इसमें एग जो है वो, इसमें एग न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये क्या है, एग न्यूक्लियस है इसमें। एंड यहाँ पे बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ये आपके क्या है, सिनर्जिड सेल्स हैं। एंड यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपका सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई है। और यहाँ पे आपके 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ये डिप्लॉयड होता है। तो अब इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इसमें बन जाएगा, ये पोलर न्यूक्लियाई है, इसको हम क्या कहते हैं, पोलर। ये आपके 2 जो हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई हैं। एंड ये क्या है, आपके सिनर्जिड सेल्स हैं, सिनर्जिड्स, ये आपके सिनर्जिड्स हैं। एंड इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये क्या है, एग है, एग सेल है। तो सिनर्जिड्स और एग सेल, अगर हम इकट्ठा में इन दोनों की बात करती हूँ तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर इकट्ठा हम बात करते हैं दोनों की, एग सेल और सिनर्जिड की, तो इसको हम कहते हैं एग अपरेटस, एग अपरेटस हम इसको कहते हैं। ये कलेक्टिवली नाम है। और इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है एम्ब्रियो सैक में, ये जो पिक्चर बनी है ये एम्ब्रियो सैक की पिक्चर है। और इस तरीके की जो अरेंजमेंट होती है ये आपका, ये इसको हम कहते हैं 8 न्यूक्लिएटेड। अब इसको कैसे काउंट करेंगे, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका क्या बना, ये 8 न्यूक्लिएटेड, ये क्या बना, 8 न्यूक्लिएटेड है, 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी कि एम्ब्रियो सैक है, 8 न्यूक्लिएटेड है। एंड ये क्या है, 7 सेल्ड है। ये क्या है, 8 न्यूक्लिएटेड तो है लेकिन साथ में क्या है, 7 सेल्ड है। 1 2 3, अब ये एक के अंदर ही है, ये एक ही सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है बाद में, तो ये एक ही कंसीडर होता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 सेल्ड है। तो यानी कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इस तरीके का जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट बनता है, ये हमारा बनता है एंजियोस्पर्म्स में। ये कौन से प्लांट ग्रुप में बनता है, एंजियोस्पर्म्स में बनता है ये।
ये एंजियोस्पर्म्स में बनता है और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है कि 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट। तो दो चीजें आती हैं, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, ये एंजियोस्पर्म में होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा। एंड अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ब्रायोफाइट्स में इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बनता है, ब्रायोफाइट में नहीं होगा। एंड ये आपका जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी नहीं होगा इसके अंदर, एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर भी नहीं होगा इसके अंदर। तो ये जो आपका पर्टिकुलरली जो एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, 7 सेल स्ट्रक्चर इसके अंदर बनता है, ये आपका कहाँ बनेगा, सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर बनेगा। इसमें इसके जो फर्टिलाइजेशन जो होती है, जो उसमें यूनिक फर्टिलाइजेशन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन, वो एंजियोस्पर्म्स में होती है, बाकियों में नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन दैट इज सी, एंजियोस्पर्म्स, जो कि एक हमारा क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। ये क्या है हमारा, फ्लावरिंग प्लांट है। मोस्ट इवॉल्व जो प्लांट है हमारा, वो आपका यही जितने हायर प्लांट्स है वो ये आपके क्या है, एंजियोस्पर्म्स ही है, इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। इसमें सारे ही जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, क्योंकि कईयों में आपके क्या सीड्स नहीं होंगे, क्योंकि में आपके जिम्नोस्पर्म्स में आपके सीड्स हैं, तो उसमें आपका क्या है, वो आपके ओवरी वॉल से आपके एनक्लोज्ड नहीं है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं बनते। लेकिन इसके अंदर सब कुछ है, इसलिए बाकी ऑप्शंस गलत हो जाती हैं और एंजियोस्पर्म आपका सही ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।